चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है। अब इससे पहले बच्चों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मान लो ये है कि इफ़ देयर इज any two number A and B and their LCM and HCF is C and D, then A multiply B equal to C multiply D। अब ये कैसे आया ये आपको मैं बताता हूँ। ये मान लो यदि हमने दो नंबर 24 एंड 26 लिए, तब क्या होगा। 24 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो चलिए करते हैं। टू, तो ये आ गया 12, 2 से ये आ गया 6, फिर 2 ये आ गया 3, ये 3 से जाएगा 1। ठीक है, तो 24 को हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हम 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 ये 13 जाएगा, ये 13 से ही जाएगा क्योंकि दिस इज प्राइम नंबर 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं 20, ये जो 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन और 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ कॉमन 2 आ रहा है। तो HCF इन दोनों का हो गया आपका HCF 24 26 इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम हो गया आपका बेटा, जो ये कॉमन आया है ना, इसको तो हमने एक बार लिया 2 इंटू, और बाकी जो बचा हुआ है उस सबको ऐसे ही लिख देंगे। अब ये बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब ये बचा हुआ है इंटू 13। तो यहाँ पे ये आ गया 2 इंटू 2 4 इंटू ये 6 इंटू 13। तो यहाँ पे ये आ गया 4 इंटू 13 6 जा 78 इक्वल टू 4 और 4 8 जा 32, 3 4 7 जा 28, 3 3 1 2। तो ये LCM। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं LCM इंटू HCF क्या हुआ आपका। LCM है आपका ये पूरा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, इंटू HCF हो गया आपका ये 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये आप देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया इंटू ये 13 इंटू 2, ये हमने दूसरे ब्रैकेट में कर दिया। और ये क्या है हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, 24 इंटू 13 2 जा 26। ठीक है, ये हमारा क्या है 24, ये जो हमने ये शुरू में ही यहाँ पे ये नंबर लेट किए थे। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव होता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू
N1 इंटू N2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। इसमें हमें ये 2 का फर्स्ट पार्ट है आपका बच्चों 26 एंड 91। इसका LCM और HCF निकालना है। ठीक है, पहले हम इसका LCM प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 26 का। तो 2 से ये डिवाइड हुआ 13, ये 13 से ही जाएगा क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम नंबर है। तो ये हो गया 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। ठीक है, अब ये 91, तो 91 ये हम जाएगा 13 से जाएगा, 7 से डिवाइड करते हैं पहले, ये 13 गया, फिर ये 13 से जाएगा, ये 1 आ गया। तो यहाँ पे हमने कर दिया 91 इक्वल टू गया 7 इंटू 13। ठीक है, अब इसमें HCF के लिए जैसे हमने अभी आपको पीछे बताया है कि इन दोनों में जो भी कॉमन है, इन दोनों में 13 कॉमन है, तो ये हो गया इनका HCF। और LCM के लिए हम क्या करेंगे, LCM के लिए हम ये करेंगे कि जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखा, और बाकी जो है जो भी बचा हुआ है उसको लिख देंगे। जैसे 2 और 7 बचा यहाँ पे, तो ये गया, तो यहाँ पे आ गया 13 इंटू ये 14। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 इंटू 14 3 जा 42 2 4, 14 1 जा 14 और 4 18, 182। तो ये LCM आ गया 182। ठीक है, अब हम LCM इंटू HCF निकालते हैं। तो पहले ये क्या है, हमारा LCM है हमारा 182 इंटू HCF है 13। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 182 की 13 से मल्टीप्लाई करी, 13 2 जा 26, 2 13 8 जा 104, 2 106, 10 13 1 जा 13 10 23। तो ये आया बच्चों आपका 2366। ठीक है, अब हम 26 एंड 91 की मल्टीप्लाई करते हैं, 26 इंटू 91, तो ये आ जाएगा 91 26 आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, यहाँ 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब इनको ऐड करो, 6 6 8 5 जा 8 एंड 5 13, 1 1 2 20 23 66। ठीक है, तो यही आ रहा है। तो इससे हमारा ये प्रूव होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू ये जो हमारा था 91 इंटू 26, 91 इंटू 26, ये हमारा प्रूव हो जाता है। ठीक है, अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट है हमारा 510 एंड 92। ठीक है, तो पहले हम 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से ये गया, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 5 से जाएगा ये, तो 5 5 या 25, 5 1 जा 5, ये अब 3 से चला जाएगा, तो ये 17, और अब ये 17 जो है प्राइम नंबर है, तो 17 से ही जाएगा 17। और इसी तरीके से हम ये 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से हमने इसको किया, ये आया आपका 46,
2 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 23 आएगा। अब ये 23 से ही जाएगा 23, तो इस तरह से हम ये 510 इक्वल टू आ गया आपका बच्चों 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। और ये 92 आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक। अब हम इसमें से ये देखते हैं कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हमने 510 और 92 के, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। इसमें से हम देख रहे हैं सिर्फ यही कॉमन आ रहा है, और बाकी 5 इधर है नहीं है, 3 इधर है नहीं है, 17 इधर है नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF हो गया इन दोनों का 2, ठीक है। और LCM के लिए मैंने जैसे पहले आपको बताया हुआ है, तो ये जो तो कॉमन आ रहा है इसको तो हम एक बार लिख लेंगे, और बाकी जो है वो सारा उतार लेंगे। 5 इंटू 3 इंटू 17 और दिस, फिर इंटू, फिर ये इंटू 2 इंटू 23, तो ये आया आपका 2 5 जा 10 इंटू 17, 3 से 51 इंटू 46, ठीक है। अब हम इनके मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 51 46 की मल्टीप्लाई करी, 51 46 की मल्टीप्लाई करी, तो ये आया 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये 2 6 4 3 2 2 3 4 6, और 10 इंटू 2 3 4 6, तो ये आया आपका 2 3 4 6 0 LCM। अब HCF इंटू LCM, HCF है 2 इंटू 2 3 4 6 0, इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये आएगा आपका 46 9 2 0, ठीक है। अब हम जो हमें दो नंबर दिए गए हैं 510 इंटू 92 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा आपका बच्चों 510 ये बच्चों आप करके देख लेना। 510 इंटू 92, ये जो है इनकी मल्टीप्लाई भी यही आएगी 46920, तो इस तरह से ये आ जाएगा HCF इंटू LCM इक्वल टू 510 इंटू 92, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट बचता है, ये इसका थर्ड पार्ट है आपका बच्चों 3 3 6 एंड 54, ठीक है। चलो इसके भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 3 3 6 के करते हैं, तो 2 से करेगा ये, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अब 2 से फिर किया 2 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 ये 42 गया, 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 21, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 7, अब ये 7 से जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो इस तरह से ये आ गया 3 3 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब हम ये 54 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 से ही
डिवाइड करेंगे इसको पहले, तो ये जाएगा 27। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा यहाँ पे 9। अब 3 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 3, 3 से किया ये 1, तो यहाँ पे 54 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कॉमन जो है क्या है, एक तो ये कॉमन आ गया और एक आपका ये और ये 3 कॉमन आ गया और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इनका HCF हो गया आपका बच्चों 2 × 3 = 6 कॉमन हो गया और LCM हो गया इनका जो ये कॉमन है, एक तो ये और दूसरा जो, चलिए हम ये ले लेते हैं, ये 2 × 3 इनको तो एक बार ले लिया और बाकी जो बचा हुआ है ये 8 × 7 56 × 3 × 3 9, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 6 9 जा 54 54 × 56। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 54 और 56 की मल्टीप्लाई करी, 6 4 जा 24, 2 6 5 जा 30 and 2 32, 5 4 जा 20, 0 2 5 5 जा 25 and 2 27। ये तो इनको 4 2 7 3 जा 0 2 3, तो ये आया बच्चों 3024। ठीक है, अब हमने निकाला HCF × LCM, तो ये आएगा आपका 6 × 3024, तो ये आएगा आपका 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 and 2 14, 6 3 जा 18, ये आया। अब हम जो है ये जो हमें दो नंबर दिए हुए हैं 336 and 54, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं हम। तो 336 और 54 की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12 and 2 14, 4 1, 4 3 जा 12 1 13। अब 5 से 5 6 जा 30, 0 ये 3 5 3 जा 15 and 3 18, 1 5 3 जा 15 and 1 16, तो ये आया 4 4 8 3 11 6 7 8 1 1 8 1 4 दे। और ये HCF × LCM का प्रोडक्ट भी यही आ रहा है, तो इससे हमें ये निकला HCF × LCM = 336 × 54। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का ख़त्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो यदि यूज़फुल लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।